मतलब कई सारे लोगों का धारणा ये हो जाता है कि जो टॉपर होते हैं उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप लोगों का तो पूरा स्क्रीनिंग हुआ होगा, पूरा टेस्टिंग हुआ होगा, मतलब रिजल्ट आने से पहले क्या कुछ हुआ था? पटना गई, पटना से कॉल लेटर आया था, क्या हुआ था बताइए। सुन लीजिए भैया, टॉपर बनिएगा खेसारी पवन सिंह का गाना लिख के तो भैया जांच में फंसिएगा, फिर रिजल्ट हो जाएगा सफाचट। बताइए आप। सबसे जब लिखना होता था तो कैसे आंसर शीट में कैसे फिल करते थे? जब एग्जाम में गए वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना था तो उसको सजाया भी करती थी, या आंसर लिखा बस आगे बढ़ते रहिए? सही है ना? नहीं, मतलब जैसे कि लाइन की भागीदारी सुनिश्चित हुई है और बेटियों का ही समय है, जमाना जो है अब नारी शक्ति का है, तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू, भारत की उससे लेके निचले से सभी महिलाओं का परचम है और इस बेटी ने परचम लहराया है, मुझे बहुत गर्व है इसके लिए। बहुत बहुत अच्छा कि अभी आप क्या करेंगी, मतलब 5 साल का आपका क्या प्लान है पूरा? अभी तो बिहार, जहां बिहार में कई सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, इंजीनियरिंग निकाल के इंजीनियर बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है। जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आरा पे सबकी नजर होती है, क्योंकि यहाँ के डीईओ साहब ने जो कमाल किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिस तरीके से डीईओ साहब के रहते इस बार 10 में से 7 बच्चे टॉपर निकल गए, तो भाई आरा की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। और अभी हमारे साथ बिहार टॉपर यानी कि सेकंड टॉपर बिहार की हैं, 10वीं कक्षा में बिहार की सेकंड टॉपर नम्रता कुमारी के साथ अभी हम हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि भैया नम्रता कुमारी ने आखिर बिहार में सेकंड स्थान लाया है तो कैसे लाया है, आखिर बिहार के बच्चों को ये क्या कुछ कहेंगी, ट्रिक क्या है सेकेंड स्थान लाने का। सबसे पहले तो आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे आशा एक भारत की पूरे परिवार की ओर से, आप बहुत अच्छा की हैं और पूरे आरा ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन की है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारा सवाल हुआ होगा, बहुत कुछ पूछ रहे होंगे कि क्या की, कैसे की, क्यों ऐसा नंबर आ गया, बताओ अब आप कि कैसे ये कर दी। जी सर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जब हम क्लास 10th में आए थे तो मतलब पिछले साल भी हमारे स्कूल से एक दीदी ने टॉप किया था, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली थी। और हमारा जो स्कूल है वो काफ़ी मतलब डिसिप्लिन को लेकर मतलब स्ट्रिक्ट रहा है और हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो मतलब धीरे धीरे उस शुरुआत से ही मैंने मेहनत करना शुरू कर दी और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आपके दादाजी का बहुत अहम रोल रहा है आपके इस रिजल्ट में। दादाजी नहीं रहे, लेकिन दादाजी का किस तरीके से प्रभाव रहा, किस तरीके से आपने पढ़ाई किया? बचपन से ही मेरे को पढ़ाने का जो भी श्रेय है वो मेरे दादाजी को जाता है, पर एग्ज़ाम के 1 महीने या 2 महीने पहले उनका देहांत हो गया। बट फिर भी मैं उनसे मतलब हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला कि उन्होंने पढ़ाया है तो कुछ अच्छा करना है, तो मेरी पढ़ाई में उनका पूरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भैया देखिए, चमक रहा है मेडल, धमक रहा है मेडल, क्योंकि ये मेडल जो है डीएम साहब के द्वारा मिला है। डीईओ साहब ने इनको आज जिस तरीके से सम्मानित किया है, ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। कैसा लग रहा है इस तरीके से जिलाधिकारी, डीईओ माने जो एजुकेशन लाइन के हेड होते हैं, उन्होंने आपको सम्मानित किया, इस कैसे देख रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मन में गदगदी, एकदम गदगद है मन। हाँ। कई सारे टीचर भी यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे कई सारे टीचर जो हैं वो इस समाहरणालय में हैं और सभी खुश हैं, सभी के चेहरे पे रौनक है। कैसा लग रहा है आप लोग को एज ए भोजपुर के टीचर के तौर पे आप देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमारे भोजपुर के लिए ही नहीं, हमारे सभी शिक्षकों के लिए, जो भोजपुर जिला में जितने भी शिक्षक हैं उस सबके लिए गौरव की बात है, क्योंकि आम रूप से देखा जा रहा है क्या कि शिक्षकों को बार बार दूसरे तरीके से देखा जाएगा, टॉर्चर किया जाता है, पढ़ा नहीं रहे हैं, ABCD नहीं आता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं आता है, अब बच्चियाँ टॉप कर जा रही है। क्या बाबू जी? कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग के साथ होके, और लेकिन इन लोग के लिए जो आगे कुछ जो अच्छा होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कुछ होना चाहिए आगे बताइए आप। बिहार की शिक्षा को कैसे देखती हैं? सर हम यही देखते हैं कि मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है और हम यही चाहते हैं कि आगे भी और मतलब सुधार आता रहे, ताकि जो भी गरीब क्षेत्र के मतलब छात्र छात्राएं हैं, जो पढ़ने में असक्षम हैं, वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके और वो भी अच्छे अंक हासिल कर सके। अच्छे अंक हासिल कर सके। अच्छा, कई सारे बच्चे का मतलब कई सारे लोगों का धारणा ये हो जाता है कि जो टॉपर होते हैं उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप लोगों का तो पूरा स्क्रीनिंग हुआ होगा, पूरा टेस्टिंग हुआ होगा, मतलब रिजल्ट आने से पहले क्या कुछ हुआ था? पटना गई, पटना से कॉल लेटर आया था, क्या हुआ था बताइए। सुन लीजिए भैया, टॉपर बनिएगा खेसारी पवन सिंह का गाना लिख के तो भैया जांच में फंसिएगा, फिर रिजल्ट हो जाएगा सफाचट। बताइए आप।
सबसे पहले तो जब कॉल आया था तो पटना में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और जब हम लोग क्लास में एंटर किए तो मतलब दो फॉर्म मतलब फिल करवाए गए, और उसके बाद हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स थे, और उनके पास एक हमारा जो फाइल और हमारे जो मतलब मार्कशीट सब मतलब उनके साथ मतलब एक फ़ाइल में उनके पास जाते थे, और हर टीचर्स जैसे 4 से 5 सवाल पूछेंगे हर अलग अलग सब्जेक्ट के, और आप उसके हिसाब से आपको रेटिंग देंगे कि आप मतलब मार्क्स देंगे, और उसके सबसे लास्ट में जब मतलब वेरिफिकेशन हो जाता है तब वापस हम लोग घर आते हैं। तब आप कैसा रहा वहाँ का एग्ज़ाम, कैसा रहा आपके लिए? सर बहुत ही अच्छा रहा, जो भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए मैंने उसका जवाब दिया, और हर सब्जेक्ट के मत से अलग अलग टीचर्स थे जिन्होंने मतलब मेरे से सवाल पूछे और मैंने उनका जवाब दिया। सवाल ये भी है कि कई सारे लोग पूछते हैं कि टॉपर बनी है तो टॉपर ने पढ़ाई कैसे किया होगा, आपने एजुकेशन कैसे हैंडल किया कि इस तरीके से नंबर आपका अच्छा है? सर शुरुआत से ही मतलब ये कि मेहनत जारी रखें, और अपना टॉप मतलब बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए हर सब्जेक्ट पे फोकस रहना ज़रूरी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है तो आप उसमें टॉप कर जाइए। बिहार बोर्ड में रैंक लाने के लिए हर सब्जेक्ट ज़रूरी है, तो मैं हर रोज़ मतलब हर सब्जेक्ट को एक फिक्स टाइम देती थी और अपने जो गोल सेट करती थी उसको पूरा करती थी। गोल सेट करती थी, उसको पूरा करती थी। जब लिखना होता था तो कैसे आंसर शीट में कैसे फिल करते थे? जब एग्ज़ाम में गए वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना था तो उसको सजाया भी करती थी, या आंसर लिखा बस आगे बढ़ते रहिए, सही है ना? नहीं मतलब जैसे कि लाइन बाय लाइन लिखते थे कि शॉर्ट मतलब जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक साइड में, जितने भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको एक साइड में। इस तरीके से प्रोसेस बाई प्रोसेस होता है। कैसा लग रहा है मैडम, आप तो महिला हैं और लड़कियां तो पूरा टॉप कर रही हैं, बहुत, और आप भी टीचर हैं। बिल्कुल गौरव का पल हमारे लिए और अद्भुत है। और ये जाहिर सी बात है कि बच्चों का मेहनत ही है, लेकिन हम लोगों ने इनके साथ मेहनत किया है, इनको ग्रूम किया है, इनका मार्गदर्शन किया है, तो आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। और बेटियों का ही समय है, ज़माना जो है अब नारी शक्ति का है, तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। नारी शक्ति का जमाना है भैया, देख लीजिए पुरुष यहाँ पे बगल में है। निर्मला सीतारमन, द्रौपदी मुर्मू, भारत की उससे लेके निचले से सभी महिलाओं का परचम है, और इस बेटी ने परचम लहराया है, मुझे बहुत गर्व है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना तो बहुत मिल रहा है। आगे बढ़ के क्या, आगे चल के क्या बनना है? आगे हम जाके IAS बनना चाहते हैं। हम IAS बनना है। आज DM साहब से पुरस्कार भी मिला और फिर अब उन्हीं के राह पे चलना भी है, प्रेरणा मिला। पता है DM साहब पहले शिक्षक थे? जी नहीं, सुबह मतलब मैम जब आई थी तब। शिक्षक होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और DM साहब से सीख लेनी चाहिए उन सभी बच्चों को कि हार कभी नहीं मानना चाहिए, अंत तक लड़ाई होती है और फिर जिला अधिकारी भोजपुर बनते हैं। क्या जी अभी आप क्या करेंगी इसके बाद? आइए तो 5 साल बाद आएगा। जी तो अभी मैं सवाल हो गया, यहाँ सवाल भी हो रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गोपाल मिश्रा हुआ। आपका माइक काम नहीं कर रहा। वो सवाल क्या पूछ रहा है आप? मैंने सवाल ये पूछा कि अभी आप क्या करेंगी, मतलब 5 साल का आपका क्या प्लान है पूरा? अभी तो इंटर और मतलब उसके आगे मतलब पढ़ाई करेंगे, और उसके साथ साथ मतलब एक बेसिक होता है ना, तो उसके साथ साथ IAS की मतलब तैयारी भी करते रहेंगे। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे बहुत अधिक मेहनत करके और अपनी सफलता को परचम यहाँ फहराए हुए हैं। हम लोग इससे गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं, और हम लोग शिक्षक आगे आने वाले बैच में भी बहुत प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे 1 to 10 में हमेशा रहें, और अब की बार प्रयास रहेगा कि वे 1 रैंक पर लाएं, पूरे भोजपुर का नाम रोशन करें। और हम लोग पूरी तन्मयता से अपनी क्रैश कोर्स के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को यही, और इसके आगे हम बच्चों को शुभकामना देते हैं कि बच्चे आगे श्योर IAS की तैयारी करके IAS बने, और हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाएगा।